नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि वालों, खूब पैसा अगर कमाना है जीवन में तो कुछ बातों का हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सबसे पहली बात होती है आपकी कमजोरी। जिस दिन आप अपने कमजोरी पर विजय पा लेते हैं उस दिन जीवन में धन आसानी से पा भी लेते हैं और धन आने भी लगता है। जिस क्षेत्र में आप हाथ बढ़ाते हैं उसी क्षेत्र में तरक्की भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी कमजोरी पर विजय पाना। आखिर आप ऐसी क्या कमजोरी है जिस पर विजय पाना अति आवश्यक है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि जीवन में क्या करें कि सफलताएं पा लें, और अगर कर्जों से परेशान हैं तो ऐसे में क्या करें। तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कन्या राशि वालों, आपकी सबसे पहले तो हम कमजोरी की बात करते हैं, जिस पर अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लें तो यकीन मानिए आप सबसे आगे रहेंगे और तरक्की भी करते चले जाएंगे। तो कन्या राशि वाले धन कमाने और कमाने के पीछे बहुत भागते हैं, कभी कभी थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहते कि 100% कन्या वाले स्वार्थी होते हैं, हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ के चक्कर में अक्सर आपके रिश्ते, आपके नाते आपके हाथों से छूट जाते हैं। तो इस रिश्ते नाते को अपने हाथों से छूटने ना दें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब होता है आपकी कुंडली का शनिदेव यहाँ जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि आपकी ये कमजोरी भी अच्छी हो जाए, शनिदेव की कृपा भी मिले और जीवन में धन भी आए, रिश्ते नाते भी बने रहें। क्योंकि बिना रिश्तों की जीवन बेकार होती है। तो ऐसे में करेंगे क्या? एक तो अपने हाथों से ढेर सारे पौधे लगाइए। रोड किनारे, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर आपको जहाँ मर्जी लगाइए, लेकिन देखभाल करते रहिएगा। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे किस्मत का साथ भी मिलेगा और शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। साथ ही लाइट ब्लू कलर का आप प्रयोग भी करें, यानी कपड़े पहने या एक रुमाल ही अपने पास रख लें। इससे क्या होगा ना कि जीवन में जो अवरोध हैं वो दूर होंगे और किस्मत का साथ भी मिलेगा। अब चूंकि बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, ऐसे में बुध देव आपके बुद्धि को और भी ज़्यादा प्रखर करते हैं, बहुत अद्भुत बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। अब आप कन्या राशि के हैं तो आपका जो मालिक है बुध हैं। अगर बुध जरा भी अच्छा हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और मैनेजमेंट की शक्ति भी आप में आ जाती है। यानी अद्भुत होने लगता है जीवन में सब कुछ। एकदम से लगेगा जैसे अचानक से आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट होने लगा है। यानी कि बुध को हर हाल में आपको बेहतर बनाना ही बनाना चाहिए ताकि आपके राशि के स्वामी मजबूत हो जाएं। लेकिन अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? तो कन्या राशि वालों, अगर आपका बुध गड़बड़ हो जाए तो एक बात जान लीजिए, बुध आपको धनवान तो बनाता ही है और बुध ही आपको दरिद्रता भी देता है। यानी जीवन में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, धन नहीं आ रहा है, दरिद्रता है, तब ऐसे में समझना चाहिए कि आपके राशि के स्वामी ही गड़बड़ हैं, कमज़ोर हैं। ऐसे में आपको अपने राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए। अब ऐसे में बुध को मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे? एक तो हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। याद रखिएगा, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और भगवान श्री कृष्ण की खूब उपासना करें। जितने ज़्यादा उन्हें मना सकते हैं, जैसे रोज़ सुबह सुबह आप नहा धो के जब पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कीजिए। आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आनंद वाला पाठ बढ़ाइए जीवन में, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। अब बात करें अगर हम
अगर आप कन्या राशि के हैं, चाहे वो आपका नाम पुकार नाम से कन्या राशि हो या फिर चंद्र राशि पर आधारित हो, और आप कर्जे में फंस गए हैं, अब कन्या वाले कर्जे में फंस जाएं, तब यहाँ पर क्या होता है, जीवन एकदम से जीवन में भूचाल आ जाता है, क्योंकि बिना धन के इन्हें चैन तो मिलता ही नहीं। अब ऐसे में शिव जी को रोज रोज करना है आपको, या फिर आप चाहें तो सोमवार सोमवार करें, लेकिन संभव हो तो रोज कीजिएगा। अगर घर में शिव जी हैं तो अति उत्तम है, शिवलिंग है तो, नहीं तो पास के मंदिर जाइएगा। एक लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी काला तिल डालें और भगवान शिव को नियमित रूप से अर्पित करना शुरू कर दें। साथ ही शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करें। मीठी चीज आपको खानी नहीं है शनिवार को, इस बात का ध्यान रखिएगा, दान करनी है। कर्ज से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी लाइफ धीरे 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 सेट होती चली जाएगी। तो ये तो हमने आपको बताया एक बेसिक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आपको अगर आप चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, पारिवारिक शांति बनी रहे, तब बुध को मजबूत करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि जॉब में बहुत परेशानी है, बहुत समस्याएं हैं, आप जिम्मेदार नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा नहीं पा रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता, या फिर बार बार समस्याएं आ रही हैं आपके जॉब में, आपके व्यवसाय में, एकदम से लगता है जीवन में हो गया, अवरोध आ गया है, तब क्या करेंगे? तब तमाम परेशानियों से बचने के लिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जॉब की परेशानी भी ना परेशान करे, आपकी जिम्मेवारी जो भी है आप बखूबी निभा सकें, बार बार समस्याएं व्यवसाय में भी परेशान ना करे, तब ऐसे में चांदी और सोना, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं, चांदी और सोना बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बनवाइए। छल्ला यानी कि प्लेन रिंग होगा, ना कोई स्टोन होगा, ना कोई डिजाइन होगा। अब इस छल्ले को राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर में बुधवार के दिन शाम के समय धारण करें। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तमाम परेशानियों से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। तो हमने कहा पारिवारिक जीवन में अगर उतार चढ़ाव है, अशांति है, धन के मामलों में उतार चढ़ाव है, तो अपने राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ मजबूत कैसे करेंगे? अभी तो हमने एक उपाय आपको बताया कि कृष्ण जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा आपका जीवन बेहतर हो जाए, आपका राशि ही एकदम मजबूत हो जाए ताकि तमाम चीज़ें बेहतर होने लगे, तब ऐसे में ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप रोज सुबह सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार, जितनी मर्जी उतनी बार करें। और लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, याद रखिएगा, लाल रंग का प्रयोग ना करें या कम से कम करें, आपको किसी भी कीमत पर सूट नहीं करेगा। हाँ, ग्रहों में कुछ फेरबदल होता है तो कभी आ जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे आप जनरली यूज कम करें। कन्या राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है, जीवन में आपके जो भाग्य है आपका उसमें अवरोध आ सकता है। आज सिर्फ हम आपको यही बताएंगे और आपके मनोबल को ऊंचा करेंगे, और हमारा इरादा कुछ भी नहीं है। वैसे ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी इच्छा। तो बात कर रहे हैं हम कन्या राशि की। बुध की राशि है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, और चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है इसलिए इनके अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर ढेर सारी चीज़ें होती है, असीम बहुत सारे भंडार होते हैं, ठीक उसी प्रकार कन्या राशि वालों के अंदर भी टैलेंट भर भर कर होता है, कूट कूट कर होता है भरा हुआ। कन्या राशि जो है सबसे बड़ी राशि है, क्योंकि इनका स्वामी एक तो बुध है और आपका ताकत भी बुध है। आपके अंदर मैनेजमेंट के गुण होते हैं,
यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम अपने ऊपर उठाकर करने वाले कंप्लीट करके रख देते हैं। जब इतने बुद्धिमान है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर आप पीछे क्यों रह गए? कुछ तो कारण होगा। वैसे तो हम आपके राशिगत गुण, स्वभाव और उसके ही उपाय बताते हैं और इसलिए आप इसे आजमा सकते हैं। 1 से सवा महीने में ही फ़र्क महसूस होगा। आप जो भी हम उपाय बताएंगे आप कीजिएगा। तो हमने कहा कि कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और चालाक होते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की खूबी, कठिन से कठिन परेशानियों में से निकल जाने की खूबी, काबिलियत इनमें होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो कन्या राशि वाले खुद बड़े आसानी से कर देते हैं। समस्या से निजात दिला देते हैं, हल निकाल लेते हैं। यानी इनकी दिमाग जो है ना, इनका बहुत तेज चलता है और धन के मामलों में भाग्यवान होते हैं। एक तो बुध, ऊपर से पृथ्वी तत्व। अब जहाँ ये दोनों होंगे तो भाग्यवान तो होंगे ही। कभी कभी एक गड़बड़ चीज़ें हो जाती है। हमने कहा कभी कभी, अन्यथा ना लें। ये राशिगत स्वभाव है। कभी कभी आप थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। वैसे अगर आपका कहीं काम निकल रहा है, आप स्वार्थी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी से सामने वाले को भी देख लेना चाहिए, कहीं उसे तकलीफ तो नहीं हो रहा। और करने वाले कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्वार्थी होने से आप खुद ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, इसलिए स्वार्थी मत होइएगा। और ऐसा अक्सर आपके साथ नहीं होता और ना ही 100% करने वालों के साथ होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे तो आप सलाह लेकर, हमने पहले भी हालांकि आपको कहा है, लेकिन आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो आपको हम फिर से कह दें, आप सलाह लेकर, चूँकि आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, यहाँ पर ओपल स्टोन जरूर धारण करें सलाह लेकर। याद रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कहते हैं हम पहन लेते हैं, कितने रत्ती के पहने, कैसे पहने। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पहन लो, आप सलाह लेकर अपनी कुंडली एक बार जांच करा लो, अपनी हाथों को जांच करा लो, बुध कितना आपके लिए अनुकूल है, फेवरेबल है। फिर आप जैसे कि ओपल स्टोन इसलिए धारण किया जाता है, यहाँ 3 ग्रहों को कंट्रोल करता है ओपल। एक तो शुक्र, दूसरा गुरु और तीसरा चंद्रमा। यानी आप ज्ञानवान भी बने रहेंगे, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, शुक्र के कारण भौतिक सुखों को भोगेंगे और चंद्रमा के कारण आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो 3 ग्रहों को कंट्रोल अकेले की स्टोन करे तो इसे धारण किया जाता है, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। और गायत्री मंत्र का जप रात में सोने के पहले 9 बार करें। 1 से सवा महीने में ना फ़र्क महसूस हुआ फिर आप हमें कहना, ज़रूर होगा। बहुत सारे हमारे दर्शकों का लाइफ चेंज हुआ है हमारे वीडियो को देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए। आप भी कीजिए, 100% आपको भी फ़ायदे होंगे। किस्मत तो आपके हाथों में है, कर्म करते हैं उसका फल भी मिलता है, लेकिन कभी कभी कर्म हम गलत तरीके से कर लेते हैं, गलत रास्ते पर जाके करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं एक सही रास्ता अपनाइए और कुछ चीज़ें आप करके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमने जैसा कि कहा, थोड़ा सा आपको स्वार्थी कम होना होगा। अब हम दूसरी बात करेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको हाथों से बाहर नहीं जाना देना चाहिए, वरना आपका भाग्य कमज़ोर होगा। और वो है आपकी माँ और आपकी बेटी। जो कन्या राशि वाले हैं उनकी माँ और उनकी बेटी, ये आपके किस्मत को मजबूत करता है, आपके गुरु को मजबूत करता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो जाए या आपके रिश्ते माँ और बेटी के साथ अच्छे ना हो तो समझिए आपका बृहस्पति तो गया। अब जब बृहस्पति जाएगा तो मानसिक समस्याएं तो आएंगी और जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का गुरु को बेहतर करें तो अपनी माँ का आशीर्वाद रखें हमेशा अपने सर पर, और माँ को हमेशा ही प्यार से बात करें, ना कि उन्हें कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दें, ऐसा मत कीजिएगा। और अपनी बेटी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत बनाए रखें, भले ही वो ससुराल में है, लेकिन उन्हें बहुत प्यार से बीच बीच में आप कॉल करें, उन्हें बुलाएं, उनके पास जाएं। रिश्ता को जितना खूबसूरत बनाए रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका किस्मत आपका साथ देगा। नहीं तो फिर
अभी अभी हमने कहा ओपल स्टोन धारण करने, अब आपको इसका कारण समझ में आ गया होगा। अब हम एक और बात करेंगे आपके साथ। हमने हालांकि टॉपिक में 3 ही बात रखी है, लेकिन आज हम आपको बहुत कुछ ज़्यादा भी बताएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कन्या राशि वाले। काला रंग आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब अच्छा होता है तो बर्बाद कैसे होंगे उसके लिए भी बताएंगे। कन्या राशि वालों के लिए काला रंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि आपका जॉब, आपका करियर, आपका व्यवसाय, इस सब मामलों में काला रंग सूट करता है। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी ज्वाइन करना हो, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप काला रंग, कोई भी एक कपड़ा पूरा काला मत पहन लीजिएगा कि टोटल जीन्स शर्ट रुमाल सब ब्लैक रख लिए, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कोई भी एक कपड़ा, सिर्फ एक रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, आपको सूट करेगा और फ़ायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन ज़्यादा अगर ब्लैक रंग इस्तेमाल कीजिएगा तो बेवजह शक की समस्याएं पैदा होगी, बेवजह वहम की समस्याएं हो जाएगी। इसलिए सब काला इस्तेमाल ना करें, बैलेंस रखें, वरना जीवन में जब शक और वहम आता है ना, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति कहाँ ना कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपका जीवन बैलेंस रूप से चले। तो अभी तक हम आपको 2-3 बातें बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। और अंत में एक और बात हम बताएंगे, जैसे कि हमने कहा आपके राशि के स्वामी बुध है, और कन्या राशि वालों के लिए बुध जो होता है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध कन्या राशि वालों का मालिक है। और अगर कन्या वालों का बुध जरा सा भी अच्छा हुआ, यानी अगर अच्छा हुआ, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं और मैनेजमेंट की शक्ति भी आप में आ जाती है। लेकिन अगर बुध गड़बड़ हो जाए फिर तो मुश्किलें आ जाती है। तो ऐसे में आप सोचेंगे अब बुध को ठीक करने के लिए क्या करें। देखिए कन्या वालों, आपके पास बुध की अद्भुत बुद्धि होती है और आप पक्के कारोबारी भी होते हैं। आमतौर पर सूद का यानी इंटरेस्ट का काम करना, रसायन का काम करना, कपड़ों का काम करना, आभूषण का काम करना आपको फायदे भी पहुंचाता है। और ये बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय को एक साथ जोड़कर भी कर सकते हैं, यानी आप कन्या वाले हैं तो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। और नौकरी सिर्फ एक ही कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो है मैनेजमेंट की, इसमें ही आप सबसे ज़्यादा सफल होंगे। अन्यथा कन्या वाले ज़्यादातर व्यापार में जाते हैं और ज़्यादातर ये इनका खुद का व्यापार होता है और उसमें ये बहुत आसानी से सफल भी होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा होगा। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद सबसे अंत में आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपकी राशि कन्या है तो आप बुध को मजबूत करें। करेंगे कैसे? एक तो बुध की उपासना करें, जैसे कि आपके जीवन में जो पारिवारिक जीवन है उसमें शांति कायम रहे। धन के मामलों में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी पैसे बहुत आ गए, कभी एकदम से खाली हाथ, उससे भी बचे रहेंगे। करना है सिर्फ सुबह सुबह बुध के मंत्र का जप करें, नहा धोकर, कहीं भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करें, कम से कम 108 बार तो जरूर करें। शांति बनी रहेगी पारिवारिक जीवन में भी और धन के मामलों में उतार चढ़ाव से बचे। और आपकी किस्मत की चाबी है कांसे की एक मूर्ति, छोटी सी ही सही, पर रखिएगा जरूर। ये आपकी किस्मत की चाबी है, आपकी किस्मत आपका साथ देगा, मजबूत होगा। तो आज हमने आपके साथ ढेर सारी बातें शेयर की, कुछ बातों को फॉलो करके आप जीवन को सफल बना सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।